दोस्तों ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में एक अनाथालय को दिखाया गया है। फिल्म के दो मुख्य पात्रों को यहाँ दर्शाया गया है। एक है क्लेटस कसाडी और दूसरा है फ्रांसिस बैरिसन। दोनों अपने अपने कमरों में बैठे हैं। ये जगह एक मेंटल इंस्टीट्यूशन के वार्ड जैसा है। फ्रांसिस यहाँ पे कुछ डरी हुई लग रही है। फ्रांसिस बताती है कि उसका म्यूटेशन बढ़ रहा है। मैं धीरे धीरे एक पावरफुल म्यूटेंट बन रही हूँ और मुझे डर है कि कुछ लोग मुझे एक अपने बड़े एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज करना चाहते हैं। क्लेटस का कहना है कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। वो बताता है कि तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तुम ही एक अकेली आशा हो जो हम सबको यहाँ से निकालोगी। इसी के साथ कुछ लोग आ जाते हैं और फ्रांसिस को वहां से जोर जबरदस्ती करके ले जाते हैं। क्लेटस उन पर बहुत गुस्सा होता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है। वो फ्रांसिस को पुलिस कार में ले जाते हैं। क्लेटस ऐसा करने से रोकता है। वो गाड़ी के शीशे को गुस्से से ठोकता है, लेकिन वो फ्रांसिस को एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाते हैं। रास्ते में फ्रांसिस के पास सोनिक पावर्स थी, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है। फ्रांसिस के पास दोस्तों वोकल पावर्स भी थी, इससे वो ग्लास को आसानी से तोड़ देती है और उसकी वोकल पावर्स की वजह से वैन टिल्ट हो जाती है। इससे वहां के पुलिस ऑफिसर भी प्रभावित हो जाते हैं। घबराए हुए पुलिस ऑफिसर ने फ्रांसिस की आंख पर गोली मार दी। इसकी वजह से फ्रांसिस कार से बाहर गिर जाती है। पुलिस को लगता है कि वो शायद मर चुकी है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। बाद में वो फ्रांसिस को एक असाइलम में ले जाते हैं। डॉक्टर को फ्रांसिस पर अलग अलग प्रयोग करते दिखाया गया है। इसी बीच एक वार्ड बॉय को फ्रांसिस को अखबार देते हुए दिखाया गया है। अखबार के मुताबिक क्लेटस को मौत की सजा सुना दी गई है। एक्चुअली क्लेटस कसाडी का एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था। सबूतों के अभाव में उसकी मौत की सजा टाल दी गई थी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एडी नाम के एक पत्रकार ने खबर छापी है। इधर डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है कि क्लेटस जैसे लोगों को मौत की सजा देनी चाहिए। दूसरे सीन में जासूस को दिखाया गया है। वो एडी से बात कर रहा था। एडी जासूस से कहता है कि मुझे क्लेटस से कोई परवाह नहीं, मुझे उसकी। जासूस कहता है कि वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। एडी सुनकर पूछता है कि मुझ में ऐसा क्या खास है, मुझसे क्यों बात करना चाहता है। जासूस का कहना है कि शव से जुड़ी खास बातचीत है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही साझा करना चाहता है। तुम्हें जाके उससे एक बार बात करनी चाहिए। एडी की बॉडी से वैनम निकलते हुए दिखाई देता है और वो डिटेक्टिव को खाने ही वाला होता है। इसी बीच एडी वैनम को रोकता है। बाद में एडी और वैनम वॉशरूम चले जाते हैं। अंदर जाके वो बातें करने लगते हैं। एक लेडी जो कि एक जासूस है वो उनको सुन रही होती है। वैनम एडी से कहता है कि हमें शहर को वहां जाकर बचाना होगा, हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। वैनम एडी की इंसल्ट कर रहा था। वैनम उसको चिढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, कम से कम मेरी इज्जत करो। इसके बाद एडी यानी कि वैनम क्लेटस से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। एडी क्लेटस से मिलने जेल के लिए जाता है। वो बात कर रहे हैं। एडी क्लेटस से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। क्लेटस उससे कहता है कि तुम्हें मेरे प्रशंसकों की खातिर समाचार पत्र छापना होगा। बदले में मैं तुम्हें एक स्पेशल इंटरव्यू दूंगा। इस इंटरव्यू में मैं तुम्हें अपने रहस्य बताऊंगा। मेरे द्वारा की गई हत्याओं के पीछे क्या रहस्य है, कहाँ है वो लाशें। एडी उससे पूछता है कि तुमने मुझे इस काम के लिए क्यों चुना। क्लेटस जवाब देता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्लेटस ने उसे कुछ दिन पहले फ्रांसिस द्वारा पढ़ी गई खबरों को छापने के लिए कहा। एडी चाह रहा था, लेकिन क्लेटस ने उसे रोका। वो उसकी अटेंशन को दीवार पर बने शेप्स की तरफ ले जाता है और वहां पर जो संदेश लिखे गए थे वहां कुछ कब्रें भी बनाई गई थी। उन्हें देखकर एडी वहां से आगे बढ़ जाता है। जाते समय क्लेटस एडी से कहता है प्लीज मुझे मत भूलना। एडी बाहर आता है और जासूस पूछता है क्लेटस ने तुमसे क्या कहा। एडी ने बातचीत को छुपाते हुए कहा कि उसने अभी तक मुझसे कुछ नहीं कहा है, उससे मेरी पूछताछ अभी जारी है, इन चीजों में समय लगेगा। एडी अपनी बाइक पर बैठते निकल जाता है। घर पहुंचकर वैनम एडी को दीवार पर बनी हर चीज को डिकोड करने में हेल्प करता है। वैनम उस समुद्र तट पर एक जगह भी बताता है, वो जगह जहां क्लेटस ने सभी शवों को छिपाया हुआ है। अगले दिन बहुत सारे पुलिस अधिकारी उस जगह पर पहुंचते हैं। बहुत सारी डेड बॉडीज है वहां पर जिन्हें क्लेटस ने मारा था। बाद में पत्रकार एडी से बात करना शुरू करते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या तुम क्लेटस के दोस्त बन गए हो, क्या उसने तुम्हें सारे राज बताए, वो रहस्य जहां उसने लोगों को जिंदा रखा जिनकी हत्या उसी ने की थी। अभी तुम उससे मिले हो, उससे मुलाकात के बाद ही जानकारी मिली है। इंटरव्यू का लाइव टेलीकास्ट देख के डिटेक्टिव गुस्सा हो जाता है क्योंकि एडी ने उसे इस बारे में नहीं बताया था, उन्होंने उसे गुप्त रखा था। इस बड़ी खबर को देखकर वो तंग रह गए। सारे सबूत मिलने के कारण क्लेटस को मौत की सजा सुना दी जाती है क्योंकि खबर हर जगह फैल गई थी। फ्रांसिस को भी यह खबर मिलती है। ये जानकर फ्रांसिस दुखी हो जाती है। क्लेटस को भी लगता है कि एडी ने उसे धोखा दिया है। वो इस सब के लिए एडी को दोषी ठहराता है क्योंकि एडी इस खबर की वजह से मशहूर हो जाता है। वैनम एडी से कहता है कि हम दुश्मनों को एक साथ खत्म कर देंगे। वो कहता है मैं मुर्गियां खाकर तंग आ गया हूँ, मैं अब इंसान का मांस खाने के लिए बेचैन हूँ। एडी कहता है कि ये सुनने के बाद हम पहले ही क्लेटस के मामले में फंस गए। दूसरा जोखिम लेना समझदारी नहीं। अगर कोई मरेगा या चुकेगा तो FBI को हम पर शक होगा। अब इस टाइम हम किसी परेशानी को न्योता नहीं दे सकते। इस बात को लेकर वो बहस करने लगते हैं।
वैनम एडी को बीमार बताने लगता है। एडी फिर कहता है कि देखो तुम मेरा सम्मान करो। बाद में एडी एक दुकान पर मिलने जाता है। वो पोल्ट्री फार्म में जाता है और वहां पहुंचकर वैनम मुर्गियों को खाने लगता है। खाना खाकर निकल ही रहे थे, इसी बीच एक गैंगस्टर एक लेडी को छेड़ रहा था। वो उससे पैसे छीनकर वहां से भागने की कोशिश करता है। एडी वैनम को उस कंडीशन में रहने से रोकता है। वैनम एडी को इग्नोर करता है और गैंगस्टर को खाने की कोशिश करता है। एडी वैनम को ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करता है। वैनम गैंगस्टर को छोड़ देता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। अचानक एडी के दोस्त एनी कस्ट को फोन आया। वो एडी से मिलने के लिए बुलाती है। एडी उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। जब वो मिले तो वैनम एडी से बात कर रहा था। एनी को यह भी पता चलता है कि एडी वैनम से बात कर रहा है। एनी ने एडी से पूछा, क्या वैनम अभी तुम्हारे साथ है? एडी का कहना है कि कोई वैनम नहीं मरा है। एडी कहती है, क्या मेरी सगाई हो चुकी है? इसके बाद एडी इमोशनल हो जाता है। इसी बीच एनी एडी से पूछती है, तुम कैसे हो वैनम? मुझे पता है तुम अभी भी एडी के अंदर हो, प्लीज एडी का ख्याल रखना। ये सुनकर एडी हैरान हो जाता है और बाइक से अपने घर के लिए निकल जाता है। वैनम एडी को समझाता है कि उसे इन छोटी छोटी बातों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े कामों के लिए बने। एडी का कहना है कि तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम किसी से प्यार नहीं करते। अगले दिन वैनम को अपने लिए खाना बनाते हुए दिखाया गया है। वैनम एडी को एक स्वस्थ और मजबूत नाश्ता लेने के लिए कहता है, क्योंकि जब तक एडी खाता नहीं है तब तक वैनम को कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्हें एक लेटर मिलता हुआ दिखाया गया है। ये क्लैटस द्वारा लिखा गया है। क्लैटस कह रहा था कि एडी तुम्हारी वजह से मुझे मौत की सजा मिली है। क्लैटस अपने पुराने बुरे काम को भी लिखता है, जैसे अगर मैं पैदा नहीं होऊंगा तो मेरी दादी को कौन खत्म करेगा, मेरी माँ को बाथटब में डुबोकर कौन दम घोटेगा। इसका मतलब है कि क्लैटस ने अपने परिवार को नहीं बख्शा। क्लैटस ने यह भी लिखा कि इन सब के बाद मेरे पिता ने मुझे एक ऑर्फनेज में भेज दिया। बच्चों ने मुझे पीटा। मैं फ्रांसिस से मिला, जो एक वोकल पावर वाली म्यूटेंट थी। हमने बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई, हम दोस्त हो गए, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब मैं एडी तुमसे मिलना चाहता हूँ एक आखिरी बार। एडी उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। एडी को अब उससे मिलते हुए जेल में दिखाया गया है। क्लैटस एडी को बताता है कि एक परिवार की मेरे अंदर हमेशा इच्छा थी। एडी कहता है, हाँ, तुम्हारी माँ और ग्रैंड माँ के मर जाने के बाद ऐसा होना ही था। क्लैटस उससे कहता है कि अगर मुझे फांसी की सजा हो गई तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। वो एडी से ये भी कहता है कि तुम मानवता के लिए कलंक हो, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे संग विश्वासघात किया। ये क्लैटस की चाल थी, क्योंकि वो एडी को उग्र बनाने की कोशिश कर रहा था। यही कारण था कि वैनम भी उग्र हो जाता है। वो एडी के पेट से बाहर आते टाइम क्लैटस को पीटने लगता है, लेकिन क्लैटस चतुर था। वो उसके हाथ काटता है, लेकिन गार्ड आ जाता है और उनकी लड़ाई को रोक देता है। क्लैटस एडी से कहता है कि जब वो जा रहा था तो मैंने पहले उसके खून का स्वाद चखा है, तुम्हारा खून डिफरेंट है। ये दिखाया गया है जब क्लैटस ने एडी को काटा था तो उसने अपने पार्ट का कुछ सिम्बॉइड छोड़ दिया था। जब एडी घर पहुंचता है तो ये दिखाया गया है कि वैनम उससे माफी मांगता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एडी कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर तुमने क्लैटस को मार दिया होता तो उसकी मौत का इल्जाम मुझ पर आता और मैं जेल में होता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। वो दोनों दोबारा बहस करने लग जाते हैं। वो एक दूसरे को बीमार कहते हैं। एक कहता है कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। वैनम एडी से कहता है कि तुम हमेशा से एक लूजर हो, मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें नई पहचान दी, तुम फेमस हो गए क्लैटस के केस के बाद मेरी वजह से। ये सुन के एडी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वैनम से कहता है कि चलो अब निकलो यहाँ से। वैनम भी उस पर गुस्सा था। ये घर में विनाश फैलाता है। लास्ट में एडम एडी के शरीर को छोड़ देता है और चला जाता है। जाते टाइम एडी की बाइक को भी तोड़ देता है। अगले सीन में क्लैटस को दिखाया गया है जिसे मौत की सजा सुना दी गई है, जब वो उसे एक इंजेक्शन के साथ खत्म करने वाले थे, लेकिन इंजेक्शन की वजह से शरीर में रिएक्शन के कारण सिम्बॉइड का एक छोटा सा टुकड़ा क्लैटस की बॉडी में घुस जाता है। धीरे धीरे एक नया सिम्बॉइड प्रोड्यूस हो रहा है। ये एक नरसंहार था। इसी बीच नरसंहार अपने पूरे रूप में आ जाता है। इसे देखकर वो डर जाते हैं। वो चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। नरसंहार को बड़े पैमाने पर भयानक और शक्तिशाली रूप में दिखाया गया है। बाद में नरसंहार सभी पुलिस अधिकारियों को खा जाता है और वहां के कैदियों को रिहा करता है। एडी को अगले सीन में टीवी देखते हुए दिखाया गया है। उसे पता चलता है कि क्लैटस जेल से भाग गया है। इस वजह से एडी हैरान परेशान हो जाता है। डिटेक्टिव एडी से मिलने आता है। एडी को इस घटना के लिए जिम्मेदार कहता है। एडी कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्लैटस वहां से कैसे भाग निकला, इसीलिए तुम मेरे खिलाफ नहीं हो सकते। डिटेक्टिव का कहना है कि वो अभी तुमसे मिला है, हो सकता है उसे वहां से रिहा करने में तुम्हारा मास्टर प्लान हो। वैनम को एक एक करके शरीर बदलते हुए दिखाया गया है, क्योंकि उसे ऐसा शरीर नहीं मिला जो उसके लिए परफेक्ट हो। वो एक लड़की की पार्टी में चला जाता है। वहां सभी लोग बहुत तरह के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। माहौल बिल्कुल हैलोवीन पार्टी जैसा है। सभी सोचते हैं कि वैनम भी एक पोशाक पहन रखी है उसने, और इसमें वो स्मार्ट भी लग रहा है, लेकिन आकारों में थोड़ा बड़ा लग रहा था, इसलिए सब उसे निहारने लगे। क्लैटस को कार चोरी करते हुए भागते हुए दिखाया गया है। वो नरसंहार यानी कि कार्नेज क्लैटस से बात कर रहा था जैसे वैनम एडी को ले जाता था। वो कहता है कि सिर्फ एक ही
सिम्बायोट है और वो है वैनम। हम दुनिया पर राज कर सकते हैं अगर हम वैनम को मार डालें। क्लेटस का कहना है कि सबसे पहले मुझे अपने साथी फ्रांसिस को रिहा करना होगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसे मेरे साथ होना चाहिए। ये सुनकर नरसंहार यानी कि कार्नेज भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। वैनम डांस करते हुए पार्टी का आनंद ले रहा है, ये कंपटीशन भी जीत जाता है। वैनम वहाँ एक स्पीच दे रहा होता है, लेकिन उसमें एक एडी की कमी थी। एडी उस अनाथालय में पहुंचता है जहाँ क्लेटस रहता था। दीवार पर CK+FB लिखा हुआ दिखाया गया है। एडी जासूस को फोन करता है और उसे इस बारे में सूचित करता है। मैं उस अनाथालय में जहाँ क्लेटस रहता था। जासूस उसे FB का मतलब पूछता है। एडी उसे बताता है कि इसका मतलब है फ्रांसिस बैरिसन। ये सुनकर जासूस कहता है कि हमारे लोग फ्रांसिस को एक बड़े प्रयोग के लिए ले जा रहे हैं। जासूस उस घटना के बारे में बात कर रहा है जब एक पुलिस अधिकारी ने फ्रांसिस को गोली मार दी, लेकिन जासूस नहीं जानता कि फ्रांसिस बैरिसन अभी जिंदा है। बाद में क्लेटस अपनी दुकान के मालिक को मार डालता है। कंप्यूटर हैक करते टाइम एक गुप्त जगह का पता लगाता है, वो असाइलम जहां फ्रांसिस को रखा गया था। असाइलम में आकर वो डॉक्टरों को मार देता है। बाद में वो फ्रांसिस से मिलने आता है। वो एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ क्लेटर कार्नेज को फ्रांसिस से मिलाता है। मिलने के बाद वो खुश हुए और वहां से भाग निकले। अब उनके पीछे पुलिस थी, लेकिन कार्नेज के आगे कौन टिका रहेगा। कार्नेज निकलता है, अब पुलिस कारों को उठाता और फेंक देता है। ये सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। वैनम दुकानदार के पास दूसरे शरीर को अपना मेजबान बनाते टाइम आता है। वो खाना और चॉकलेट मांगता है क्योंकि एडी को छोड़ने के बाद कई दिनों तक वो भूखा था। एडी पुलिस हिरासत में था। पुलिस कल रात के हमले के पीछे के लिए एडी पर विचार कर रही थी क्योंकि उन्होंने एडी के घर के पास भी कई लाशें देखी थी। जासूस एडी को सच बताने के लिए कहता है। एडी का कहना है कि जब तक मैं फोन नहीं करता तब तक मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। एडी एनी को बुलाता है। उसकी कॉल के बाद एनी डॉक्टर के साथ एडी से मिलने आती है। उससे मुलाकात करते हुए एडी शहर में हुई सभी घटनाओं के पीछे एनी क्लेटस को बताता है। उससे मुलाकात के बाद एडी एनी को क्लेटस के पीछे और उसकी सारी जो शहर में हरकतें हैं उसके बारे में बताता है क्योंकि एक अननोन पावर जो शहर में हर किसी को मार रही है, उसने एक नया सिम्बायोट बना दिया है। एडी उसे बताता है कि अब मैं वैनम के साथ नहीं हूँ। एनी जाती है और वैनम को ढूंढने लगती है क्योंकि वैनम ही कार्नेज को हरा सकता था। एडी जानती है कि शॉपकीपर वैनम के बारे में जरूर जानता होगा। वो उसे जाती है और पूछती है कि क्या तुमने वैनम को देखा है। वैनम उस दुकानदार की बॉडी में छुपा होता है। वो कहता है कि एनी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और साथ में एडी से भी बहुत नाराज हूँ। एनी वैनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को तुम्हारी मदद चाहिए, जाओ और उसकी हेल्प करो। ये सुनकर वैनम एडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। क्लेटस और फ्रांसिस तबाही मचाते हुए शहर में घूम रहे थे। कार्नेज का कहना है कि क्लेटस के शरीर से बाहर निकलने का टाइम मेरा अगला शिकार वैनम है, इसका मतलब है एडी। बाद में वैनम और एनी को दिखाया जाता है। वो एडी से मिलने आते हैं। वो किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वैनम एडी से रास्ते में माफी मांगने के लिए कहता है। एडी लास्ट में वैनम से माफी मांगता है। जासूस कहीं जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात क्लेटस से होती है। उसने कार से उतरते टाइम क्लेटस पर गोली चला दी। उसके शरीर से कार्नेज निकलता है और जासूस को पकड़ लेता है। एडी के घर पहुंचने पर फ्रांसिस को एनी की अंगूठी मिलती है। वो वहां से अंगूठी लेते हुए निकल जाती है। जाने से पहले उसे एनी की तस्वीर भी मिलती है। इसकी मदद से वो एनी को पकड़ती है और वो कहती है कि हमारी शादी में आओ। बाद में डॉक्टर एडी को कॉल करने पर कहते हैं कि कुछ लोगों ने एनी को यहाँ से ले लिया है। क्लेटस और फ्रांसिस को शादी करते हुए दिखाया गया है। जासूस भी वही था जिसे कुछ टाइम पहले ही बंदी बना लिया गया था। उनकी शादी हो रही थी। वैनम भी आ जाता है। जैसा कि क्लेटस के शरीर में कार्नेज निकलता है, उसे वहां देखता है। वैनम उसे देख कर डर जाता है और फिर से एडी के शरीर में वापस चला जाता है। एडी वैनम से पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। वैनम कहता है कि ये कार्नेज है, ये बहुत ज्यादा शार्प है और शक्तिशाली भी है। एडी वैनम से कहता है कि बस बाहर आ जाओ और खाओ जैसे तुम खाना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतने सुनते ही वैनम पूरी ताकत से बाहर निकल के आता है। दोनों योद्धाओं के बीच एक महान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। वो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। वैनम कार्नेज पर हावी था, इससे टकराता रहा। इसी बीच कार्नेज फ्रांसिस के साथ बातचीत भी कर रहा था। फ्रांसिस के पास वोकल पावर है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। इससे कार्नेज को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हम जानते हैं कि हाई लेवल की गर्मी और सोनिक पावर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसका मौका पाकर डॉक्टर कार्नेज पर पेट्रोल छिड़कता है। ये एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर है, यानी कि घंटाघर। स्ट्राइकिंग शुरू हो जाती है। घंटाघर की आवाज सुनकर दोनों म्यूटेंट्स अपने मेजबान शरीर को छोड़ देते हैं और जैसे ही आवाज बंद हो जाती है, म्यूटेंट फिर से अपने मेजबान शरीर के अंदर चले जाते हैं। बाद में कार्नेज एनी के साथ एक इमारत की टॉप पर चला जाता है, लेकिन अब तक वैनम के शरीर पर कई पत्थर गिर चुके हैं। वो वहां नहीं पहुंच सका। वो एडी से कहता है कि हम इस बार युद्ध को जीत नहीं सके। कार्नेज मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। कार्नेज फ्रांसिस को पकड़ता है और उससे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी शक्तियां
कार्नेज को बहुत परेशान कर रही थी। कार्नेज उसे कसकर पकड़ता है, इसलिए फ्रांसिस सांस नहीं ले पा रही थी। वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर क्लैटस पगला जाता है। वो कार्नेज को अपनी बॉडी छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अब क्योंकि कार्नेज का क्लैटर के शरीर पर नियंत्रण है, उसे इससे अलग नहीं होने देता। वैनम भी पूरा नजारा देख लेता है। वो कहता है कि एडी, क्लैटस का शरीर कार्नेज के नियंत्रण में नहीं है। एडी सुनने के बाद कहता है, हाँ, सिर्फ हम ही एक परफेक्ट मैच है, हमारे अलावा कौन सा एक परफेक्ट मैच हो सकता है। वैनम जीतने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। ये कार्नेज को चुनौती देता है। वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं। कार्नेज के हाथ में एनी थी और वैनम के हाथ में रॉड थी। ये रॉड कार्नेज के सिर में वो घोंप देता है। इससे एनी जमीन पर गिर जाती है। वैनम उसे सही टाइम पर वहां बचा लेता है। इसी बीच कार्नेज वहां पहुंचता है और उसके अंदर अपने स्पाइक्स को छुरा घोंप देता है। सिम्बायोट्स आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम दोनों के बीच में से एक को तो मरना है। कार्नेज को वैनम इस फिल्म का सबसे अच्छा डायलॉग भी कहता है, वैनम, कार्नेज को मरने दो। वैनम उससे कहता है कि सोनिक साउंड बुझाओ। कार्नेज वहां पहुंचता है और उसे धक्का देता है। फ्रांसिस चिल्लाने लगती है जब वो गिर जाती है और सोनिक पावर की वजह से दीवारें टूट जाती हैं। वो आवाज इतनी तेज थी कि सिम्बायोट्स भी अपने होस्ट की बॉडी से अलग हो जाता है और बड़ा सा क्लॉक टावर भी टूट के नीचे गिर जाता है। फ्रांसिस नीचे पड़ी हुई है। वैनम दोबारा आता है। एडी यानी फ्रांसिस और डॉक्टर को बचा लेता है। कार्नेज क्लैटस की बॉडी से पूरी तरह से सेपरेट हो गया है। कार्नेज क्लैटस की बॉडी में दोबारा घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वैनम आके उसे खा लेता है। बाद में वैनम क्लैटस को उठाता है। वैनम क्लैटस को निपटा देता है। इसी के साथ पुलिस वहां जाती है और सभी को खतरे से निकालती है। एडी डॉक्टर से कहता है कि एनी को भी उसके साथ लेते। डिटेक्टिव दिखाया गया है जो कि इस घटना में बचता हुआ दिखाया जा रहा है। वैनम और एडी को एक किनारे के पास बिठाया हुआ दिखाया गया है। बाद में एक कमरे का सीन दिखाया गया है जहाँ एडी बिस्तर पर सो रहा है। वैनम उससे पूछता है कि क्या हमें एक दूसरे से सीक्रेट छुपाने चाहिए। एडी कहता है कि जो भी हो गया पास में हो गया। वैनम उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर वो तुम्हारे समझने के लिए बहुत ज्यादा घातक है। हैरी सोचता है कि वो उसे सिम्बायोट के बारे में बताने वाला है। इसी के साथ टीवी शुरू हो जाती है और वो टिमटिमाने लगती है और आसपास की सारी चीजें बदलने लगती हैं। हैरी सोचता है कि ये सब वैनम कर रहा है, पर वैनम कहता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। इसी के साथ दोनों के सामने एक सुनहरी रोशनी शाइन होती है। वैनम बाद में स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वैनम अब स्पाइडरमैन के ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसी सस्पेंस के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।